सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको तो वहम हो गया। नहीं नहीं, मेरे को लगता है वो भाई बाली के गुप्तचर हैं। उन्हें गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है, बल्कि वे आपसे अधिक ताकतवर हैं। हनुमान जी, आपकी बुद्धि का क्या कहना? कुछ भी हो, मगर आप इसका वेद निकालें और एहतियातन कुछ अपना भेष बना लें। अगर वो भाई बाली के गुप्तचर हुए तो इशारतन मुझे कुछ बता देना। मैं अपने आप को छिपा लूंगा और किसी ना किसी प्रकार अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और अभी उनका असल भेद निकाल के लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना। अगर ये बाली के गुप्तचर हुए तो मैं किसी ना किसी तरीके से आपको इशारा कर दूंगा। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो हो फिर शस्त्र उतारे हैं, जाहिर में तो हो फिर शस्त्र उतारे हैं। इधर तुम्हारी अब तो मेरे पे आधार जमाना है, मेरे पे आधार जमाना है। बेगर बेसर बेपर बेसर रातों रात ठिकाना है। बेगर बेसर बेपर बेसर कुछ रात ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा अपना और बेगाना है, अपना नजर दिखे इसी तरह मर जाना है। मेरे काट से नजर दिखे इसी तरह मर जाना है। साथ मेरे के छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण जान प्यारे हैं। क्या पूछो महाराज हम भारत के मारे हैं, क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। जब चेहरे का सूरत शक्ल शहाना है, सूरत शक्ल शहाना है। उधर हवाइयाँ उड़ रही ऊपर इसका वेग न जाना है। उधर हवाइयाँ उड़ रही ऊपर इसका वेग न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रिय बन के वस्त्र आप में सारे हैं, वस्त्र आप में सारे
आज हमने अपना सारा हाल बता दिया, मगर आपने अभी तक अपना मैंने परिचय करंट खा नहीं लेना यार बताया। पर अगर मैं ना ब्राह्मण हूं, ना मैं कोई गुप्तचर हूं, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है और मैं इस समय राजा सुग्रीव किष्किंधा वाली का निगहबान हूं। वे भी आपकी तरह गर्दिशे जमाना सताए हुए हैं और अपने भाई के हाथों से सख्त तंग आए हुए हैं। बस उन्हीं के हाल के लिए मैं यहाँ आया था और एक ब्राह्मण का वेश बनाया था। अगर आप सुग्रीव जी से भेंट कर ले, हो सकता है दोनों की मुश्किलें हल हो जाएं। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई, शराफत, इनायत की खुशबू आ रही है, जिससे मालूम होता है कि ना ही सिर्फ ये बलवान है, बल्कि चारों वेदों के भी बुद्धिमान हैं। बेशक भैया, ऐसे विद्वान तो ढूंढने से भी नहीं मिलते, इसलिए ऐसे आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इन्हें हमें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? हाँ हनुमान, हमें स्वीकार है। चलो चलें, महाराज सुग्रीव के पास ले चलो। आइए प्रभु। यही महाराज सुग्रीव जी किष्किंधा के महाराज हैं, जो अपने सगे भाई के हाथों से सख्त तंग आए हुए हैं। हनुमान, मुझे भी इनसे परिचित करवाइए और इनका नाम और निवास स्थान बताइए। ये दोनों होनहार महाराजा कुलभूषण राजाधिराज महाराजा दशरथ के दुलारे हैं। इनका नाम राम है और इनको लक्ष्मण के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया। गोया सुग्रीव आज मैदान से पार हो गया। आपकी मेहमान नवाजी से मेरा दिल खुश हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे अपनी कहानी तो सुनाइए और वजह उदासी तो बताइए। बल्कि हनुमान जी ने इशारतन कुछ बताया, मगर मुकम्मल हाल ना सुनाया। सुग्रीव जी, मैं 14 वर्षों के लिए अपनी पिताजी की आज्ञा से वनों में भ्रमण करने आया। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी मेरे साथ आई थी। 13 साल हंसी खुशी से पंचवटी में गुजर गए। एक दिन दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी प्यारी सीता को हमारी आंखों के पीछे से चुरा के ले गया। उन्हीं की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हाँ हाँ, चंद रोज हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी।
उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती और अपने नजदीक तक न आने देती। अगर मुझको पहले मगर अज्ञानता की वजह से मैं खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में सख्त अफसोस रहा। अलबत्ता उन्हें मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिराए थे। आप इतना इत्मीनान कीजिए। प्यारे लक्ष्मण, जरा तुम देखना तो सही कि इसमें कोई सीता का गहना है या नहीं। भैया, मैं इन जेवरों की पहचान नहीं कर सकता। हाँ, अगर माता जी के पांव का कोई गहना हो तो लाइए, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उनके चरणों में सिर झुकाता था तो उनका वही गहना मुझे नजर आता था। लक्ष्मण, जरा इसे देखकर बताओ कि ये सीता का गहना है या नहीं है। बेशक भ्राता जी, ये माता जी का ही गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस शर्म लज्जा का क्या कहना। ये भी एक भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाई है, और एक मुझकम वक्त का भाई है जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को बंदी बनाया है। सुग्रीव जी, बाली कौन है? जरा सब हाल तो बताइए। महाराज, बाली मेरा बड़ा भाई है। एक बार की बात है, बाली की धुंधवी राक्षस से जंग हुई। लड़ते लड़ते वह पर्वत की गुफा में चले गए। बाली एक माँ की मोहलत देकर मुझे गुफा के द्वार पर ही छोड़ गया। 2 माह के बाद गुफा से खून बहा। मैंने समझा भाई बाली की मृत्यु हो गई। मैंने एक भारी शिला उठाकर गुफा का मुंह बंद कर दिया और राज्य में आकर ये दुख भरा समाचार सुनाया। अब किष्किंधा वासियों ने मुझे राजगद्दी पे बिठा दिया। 1 वर्ष बाद जब भाई बाली किष्किंधा लौटा तो मुझे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मुझे मार मार कर घर से भगा दिया और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसी दिन से मैं यहाँ जंगलों में खाक खान रहा हूँ। सुग्रीव जी, मेरे भाई है क्या जालिम? सुग्रीव जी, हम हर तरह से आपके मददगार हैं और आपकी हर वक्त सहायता करने के लिए तैयार हैं। महाराज, मुझे विश्वास हो गया अब बाली जिंदा नहीं रहने पाएगा। मैं कल ही किष्किंधा जाता हूँ और भाई बाली को ललकारता हूँ। हाँ सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। अब बाली जिंदा नहीं रहेगा। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय।